हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज मानसी गुप्ता। वेलकम चैनल स्टार्ट मैथ्स विद मानसी। आई होप सब बच्चे अच्छे होंगे, मस्त होंगे, पढ़ रहे होंगे और अपने पेपरों की तैयारी कर रहे होंगे एग्जाम्स की। क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम है क्लास 10th के, तो आपको कम से कम एनसीईआरटी को 2 से 3 बार पढ़ना है, प्लस आर.एस. अग्रवाल, आर.डी. शर्मा, मतलब बहुत सारी रेफरेंस बुक्स उनको भी लगाना है। और एंड में आपको क्या करना है, जो पीवाईक्यूज की बुक्स वगैरह आती हैं या फिर जो प्रैक्टिस सेट आते हैं वो भी करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको कम से कम 2 से 3 बार अच्छे से रिवीजन करना पड़ेगा पूरी बुक का। तो पढ़ते रहो ध्यान से। तो बच्चों बात करते हैं, मैंने आपको क्या क्या पढ़ा दिया। मैंने आपको चैप्टर 1 रियल नंबर पढ़ा दिया, एनसीईआरटी उसके करवा दिए। उसके बाद मैंने चैप्टर 2 पॉलिनोमियल आपको पढ़ा दिया, उसकी भी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज करवा दिया। प्रीवियस ईयर मुझे करवाना है, वो मुझे याद है, उसमें भी मैंने 1-2 प्रीवियस ईयर करवाए हुए क्वेश्चन, लेकिन उनको मैं अलग से सीरीज बनाऊंगी। आज मैं आपको क्या पढ़ाऊंगी, आज मैं आपको पढ़ाऊंगी, क्या गेस कर सकते हो, जब फर्स्ट चैप्टर हो चुका, सेकंड हो गया, इसका मतलब थर्ड ही पढ़ाऊंगी मैं। तो थर्ड चैप्टर क्या है हमारा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। भाई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, देखो सबसे इसमें पता है प्रॉब्लम क्या होती है, इसमें प्रॉब्लम होती है वर्ड प्रॉब्लम। इसकी प्रॉब्लम है वर्ड प्रॉब्लम। मतलब ये चैप्टर तो बढ़िया होता है, सारी बातें सब कुछ इजी होता है, इतना टफ नहीं होता, मैं इजी तरीके से समझाऊंगी भी। लेकिन वर्ड प्रॉब्लम आती है तो टेंशन नहीं लेना है, वर्ड प्रॉब्लम भी एकदम इजी तरीके से मैं समझाऊंगी। कुछ 2-3 टाइप की वर्ड प्रॉब्लम आती है, वो हम लोग सीख लेंगे, बस उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं टाइम ना वेस्ट करते हुए। क्या है हमारा चैप्टर, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। पहले देखो, पहले में ध्यान से समझना है, मैं एक एक चीज अच्छे से बताऊंगी और अच्छे से आपको समझना है। उसके बाद जब आप अच्छे से समझ लोगे तो क्वेश्चंस करना तो आसान हो ही जाता है। तो क्या है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो पेयर का मतलब क्या होता है, पेयर का मतलब शूज पेयर में आते हैं, मतलब कोई चीज पेयर में आना, 2 चीजें आना। तो पेयर का मतलब डबल, साफ साफ पता चलता है पेयर में होना। लीनियर इक्वेशंस मतलब वो इक्वेशन कैसी है, लीनियर है। लीनियर का मतलब क्या होता है, मैंने पॉलिनोमियल में लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सब अच्छे से बताया। तो लीनियर का मतलब होता है ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो। अब यहाँ पे लीनियर पॉलिनोमियल नहीं, यहाँ पे लीनियर इक्वेशन लिखा है। तो पॉलिनोमियल इक्वेशन कब बन जाता है, जब इक्वल टू 0 कर दो, वो पॉलिनोमियल हमारा इक्वेशन बन जाता है इन 2 वेरिएबल। अब वेरिएबल आ गया एक टर्म, वेरिएबल भी आपको पता है। सबसे पहले वेरिएबल का मतलब क्या होता है, जिसकी वैल्यू हमें पता नहीं होती, जिसकी वैल्यू हम फाइंड करते हैं, या फिर ये करो जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, जैसे x, y, z, ये सब वेरिएबल है। और इक्वेशंस क्या होती है, लीनियर इक्वेशन कौन सी होती है, जैसे कि मान लो 2x + 5 = 0। तो ये हमारी लीनियर इक्वेशन है। क्यों, क्योंकि इसमें जो वेरिएबल है उसकी डिग्री क्या है, 1 है, तो ये हमारी लीनियर इक्वेशन है। और इक्वेशन है क्यों, क्योंकि मैंने =0 कर दिया है। तो कोई भी पॉलिनोमियल को =0 कर दो तो वो लीनियर इक्वेशन बन जाती है। तो अब मैं मतलब तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमें 2 पेयर पढ़ना है लीनियर इक्वेशन का, जिसमें वेरिएबल कितने होंगे, 2 वेरिएबल होंगे। तो पहले हम समझ लेते हैं 1 वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन क्या होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों लीनियर इक्वेशन क्या होती है। आपने लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ा है, सेम एज इट इज लीनियर इक्वेशन होती है, =0 कर दो बस। लीनियर इक्वेशन की बात करें, वो हमारी, जैसे मान लो एग्जांपल ले लिया मैंने, 5x + 8 = 0। तो ये हमारी लीनियर इक्वेशन है। कितने वेरिएबल है इसमें, वेरिएबल मतलब x, y, z कितने हैं, तो यहाँ देखो एक वेरिएबल है, सिर्फ x। तो ये लीनियर इक्वेशन है इन 1 वेरिएबल में। लीनियर है क्यों, क्योंकि इसकी डिग्री जो है वो हमारी 1 है। तो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। अब इसका ग्राफ बनाना भी मैंने सिखाया। जो इसका ग्राफ बनता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता है, मतलब अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगा, चाहे ऐसे आए चाहे ऐसे आए, मतलब हमेशा एक स्ट्रेट लाइन आएगी। क्योंकि x की जो वैल्यू आती है उसमें एक आती है, यूनिक आती है। तो ये था हमारा लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का ग्राफ जो बनता है स्ट्रेट लाइन बनता है, इसमें एक वेरिएबल वाली ये लीनियर इक्वेशन है। अब बात आती है कि इसके सॉल्यूशंस क्या होते हैं। मैंने सॉल्यूशन का मतलब बताया है। सॉल्यूशन का मतलब वो होता है वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो इसको 0 कर दे। मान लो मैंने कोई दूसरा वेरिएबल ले लिया, सपोज मैंने ले लिया x - 5 = 0। ये एक हमारी लीनियर इक्वेशन है। क्यों, क्योंकि इसकी जो डिग्री है वो 1 है और एक वेरिएबल है। लीनियर इक्वेशन में 1 वेरिएबल है ये। तो अगर मैं कहूँ इसका सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन का मतलब होता है कि मैं x की क्या वैल्यू रख दूं कि 0 दे दे, मतलब LHS बराबर RHS आ जाए, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आ जाए। तो जल्दी से दिमाग लगाओ, अगर मैं x की जगह 5 रख दूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 - 5 = 0। 5 से 5 कट जाएगा, 0 = 0। तो LHS बराबर RHS कब आया, जब मैंने x की जगह 5 रखा। तो x = 5 इसका सॉल्यूशन हुआ।
अब बात आती है क्या हम कुछ और रख दे तो हमें जीरो देगा? नहीं, इम्पॉसिबल। x की जगह सिर्फ हम 5 रखेंगे तभी वो जीरो देगा। तो जो हमारी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होती है, जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल हो, x हो, y हो, z हो, कुछ भी हो, वो उसका सोल्यूशन होता है वो हमेशा एक होता है, यूनिक होता है। सपोज के लिए जैसे मैं मान लूं यही वाला एक हमारा लीनियर इक्वेशन ये भी है। अब मैं कहूँ कि x की वैल्यू यहाँ क्या रखें जो हमें जीरो दे दे, क्या रखें? तो मैंने निकालने का तरीका भी सिखाया, इतना दिमाग नहीं लगाना है, क्या रखें क्या रखें, कुछ मत रखो, दिमाग लगाओ। इसको क्या करो, 5x इज इक्वल टू ये उधर जाएगा माइनस का 8, x बराबर आ जाएगा माइनस का 8 अपॉन में 5। अब ये देखो ये x की वैल्यू आई है, अब इसको उठा के इसमें रख दो इक्वेशन में, देखो क्या हो रहा है, 5 इंटू x की जगह 8 अपॉन में 5 प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब देखो 5 से 5 कट गया, ये माइनस का 8 बचा, ये प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। 8 से एक माइनस का, ये भी कट गया, 0 बराबर 0। तो x बराबर जब हमने माइनस का 8/5 रखा तब हमारा LHS बराबर RHS आया। मतलब जो x इज इक्वल टू माइनस का 8/5 इस लीनियर इक्वेशन का क्या है, सोल्यूशन है। सोल्यूशन का मतलब वो होता है जो उसको सेटिस्फाई कर दे, मतलब ऐसी वैल्यू वेरिएबल की जो वो क्या दे दे, हमें जीरो दे दे या फिर बराबर आ जाए, LHS बराबर RHS आ जाए, तो वो हमारी क्या होते हैं, सोल्यूशन होते हैं। तो जो लीनियर इक्वेशन होती है बेटा उसका सिर्फ और सिर्फ एक सोल्यूशन होता है, यूनिक सोल्यूशन होता है। x की जगह कुछ भी रख दो वो जीरो नहीं देगा, जब तक x की जगह माइनस का 8/5 इस इक्वेशन में नहीं रखोगे। हर एक लीनियर इक्वेशन का डिफरेंट होता है। ठीक है, अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होती है, जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल हो, जैसे कि 2y प्लस 8, देखो एक वेरिएबल है तो उसका सोल्यूशन सिर्फ एक होता है, यूनिक सोल्यूशन होता है, और लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता है। इतना आपको समझा दिया मैंने। अब बात आती है जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, टॉपिक पे नहीं आएंगे, अभी पहले छोटे छोटे टर्म्स पढ़ेंगे हम, उसके बाद टॉपिक पे आएंगे। टू वेरिएबल की, अभी हमने वन वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन पढ़ी, अब हम पढ़ेंगे टू वेरिएबल की। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, बच्चों दिमाग लगाओ थोड़ा थोड़ा, लीनियर भी हो, लीनियर इक्वेशन भी हो, इन टू वेरिएबल, वेरिएबल कितने हो, टू हो, तो कैसी होगी, कुछ देखने में लग रही जानी पहचानी, कुछ याद आ रहा है आपको? हाँ, जैसे इस टाइप की हो सकती है वो, मान लो मैंने लिख दिया 2x प्लस 4y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। क्या दिख रहा है इसमें बच्चों, देखो यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे y की पावर 1 है, तो ये क्या है, लीनियर इक्वेशन है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल की पावर क्या है, 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन तो हुई। लेकिन यहाँ वेरिएबल कितने हैं, सिर्फ x नहीं है, यहाँ पे x भी है और y भी है, तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हुई। क्या हुई, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अच्छा, और एग्जांपल लेना चाहें, जैसे मैंने लिख लिया 5x प्लस 9y प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखो लीनियर क्यों, क्योंकि x की पावर 1 है, y की पावर 1 है। ऐसे x y नहीं, p क्यों ले लो, 8p प्लस 9q प्लस 6 बराबर 0। तो देखो यहाँ पे वेरिएबल p है और q है, उसकी पावर क्या है, 1 है, और दो वेरिएबल है, तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के एग्जांपल हुए। अच्छा, ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन ही बनेगी, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता है, चाहे वो वन वेरिएबल हो या टू वेरिएबल हो, ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन बनेगी। अब बात आता है कि इसकी वो जनरल फॉर्म क्या होती है। मैम जनरल फॉर्म आप कह रही, जी हाँ, जनरल फॉर्म क्या होती है, जैसे कि आपने देखा होगा जो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होती थी, वन वेरिएबल मैंने पढ़ाया था, उसकी फॉर्म होती है ax प्लस b बराबर 0, ये जनरल फॉर्म होती है। यहाँ पे x वेरिएबल है बच्चों, x क्या है, वेरिएबल है, मतलब वो तो फिक्स रहेगा अपना, और a b कांस्टेंट है, मतलब वेरिएबल फिक्स नहीं, वेरिएबल चेंज है, हर इक्वेशन में चेंज होता रहता है। a और b कांस्टेंट है, मतलब देखो ये लीनियर इक्वेशन कैसे, देखो इन वन वेरिएबल वाली, मतलब 2x प्लस 3 बराबर 0, इसकी कंपेयर करो, x देखो वेरिएबल, 2 और 3 कांस्टेंट, तो a और b कांस्टेंट है, ये वेरिएबल, तो ये होती है हमारी जनरल फॉर्म किसकी, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की। पर हमें पढ़ना है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की जनरल फॉर्म कैसी होगी, सपोज कर सकते हो कुछ कैसी होगी देखने में, वो देखने में हमारी होती है कुछ इस टाइप की, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, कुछ इस टाइप की होती है वो। अब इस टाइप की कैसे होती है, मैम आपने कैसे कह दिया कि इसी टाइप की है, देखो मैंने अभी लिखवाया था 2x प्लस 5y प्लस 6 बराबर 0, देखो यहाँ पे क्या है 2x, देखो x से एक वेरिएबल यहाँ, वेरिएबल यहाँ, y यहाँ, वेरिएबल यहाँ, वेरिएबल यहाँ, a b c कांस्टेंट है, मतलब a b c कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, तो a देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, तो ये चेंज हो सकते हैं। जैसे मान लो मैंने कुछ और ले लिया 8x प्लस 9y प्लस 6 बराबर 0, तो देखो x और y तो वेरिएबल है, 8 9 6 ये सब क्या है,
क्या है सब, क्या है कांस्टेंट है, और ये हमारे चेंज होते रहते हैं, रियल नंबर के हैं, चेंज होते क्या मतलब हर इक्वेशन के अपने अपने होते हैं, उस हिसाब से नहीं चेंज होंगे। अब 2 का मतलब 2 ही होता है। तो बच्चों ये जो हमारी होती है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की, ये होती है जनरल फॉर्म ax प्लस by प्लस c बराबर 0। क्या होती है? ax प्लस by प्लस c बराबर 0 वेयर a डजंट इक्वल टू 0, b डज नॉट इक्वल टू 0। क्यों? अगर ये बताओ a 0 हो जाएगा तो देखो a 0 मतलब ये पूरा 0, b 0 मतलब ये पूरा 0, क्या बचा? c बचा। c तो कांस्टेंट है ना, यहाँ पे c कांस्टेंट है, ये ना समझ लेना कि वेरिएबल होते हैं x y z, नहीं, c यहाँ कांस्टेंट है। तो भाई ये तो कांस्टेंट बच गया, तो क्या करोगे इसका? ये तो वेरिएबल है ही नहीं, हमने पढ़ा है कि 2 वेरिएबल होने चाहिए, तो यहाँ पे 2 वेरिएबल, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। अगर a 0 होगा तो ये 0, ये भी 0, तो सिर्फ बस c बच जाएगा। ऐसे समझ लो, जैसे 2x प्लस 3y प्लस 6 बराबर 0। अब यहाँ पे 2 की जगह अगर 0 होता, 3 की जगह यहाँ 0 होता, तो ये तो पूरा 0 हो गया, ये पूरा हट जाएगा, ये पूरा हट जाएगा, तो क्या बचा? 6 बचा। 6 कोई ये कोई लीनियर इक्वेशन है? यहाँ तो वेरिएबल ही नहीं है। तो इसीलिए जो हमारी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की जनरल फॉर्म ax प्लस by प्लस c बराबर 0 होती है। a कभी भी 0 नहीं होगा और b भी 0 नहीं होगा, और a b c ये सब क्या होंगे? कोई भी रियल नंबर हमारे हो सकते हैं, एनी रियल नंबर। आई होप आपको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल समझ में आया होगा। अब बात आती है, मैम आपने लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल के सॉल्यूशंस बताए थे, तो क्या लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के भी सॉल्यूशन होते हैं? बिल्कुल होते हैं। तो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का सॉल्यूशन सिर्फ एक होता था, यूनिक होता था वो। जैसा कि मैंने बताया कि x माइनस का 5 बराबर 0 में अगर जब x की वैल्यू 5 रखोगे तभी वो 0 देगा, मतलब 5 माइनस 5 करोगे तभी वो 0 देगा। x की कोई भी वैल्यू रख लो x y z, वो 0 नहीं देगा। x जब इस इक्वेशन की मैं बात कर रही हूँ, अगर x की जगह 5 रखोगे तभी वो 0 देगा। तो जो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल होती थी वो हमारी क्या होती थी? उसका यूनिक सॉल्यूशन आता था, सिर्फ एक सॉल्यूशन आता था। अब बात आती है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल जिसमें 2 वेरिएबल है, इसके बच्चों इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। क्या होते हैं? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। मैं एक एग्जांपल लेके दिखाती हूँ, 1 मिनट। जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। अब मैं कहूँ क्या इसके कैसे सॉल्यूशंस होंगे? भाई देखो, रख के देखो x की क्या क्या वैल्यूज हम रख सकते हैं। मान लो x की जगह मैंने रख दिया क्या, जल्दी गेस करो। x की जगह रख दिया मैंने 1, क्या रखा? x को रखा 1 और y को रख दिया 4। देखो क्या आ रहा है, 2 इंटू 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 6। तो 2 1 जा 2 प्लस 4 बराबर 6, तो 6 बराबर 6। देखो सोल्यूशन का मतलब क्या बताया था मैंने कि LHS बराबर RHS आना चाहिए। तो देखो x की जगह 1 रखा, y की जगह 4 रखा, तो 6,6 आ गया। इसका मतलब इस इक्वेशन का एक सोल्यूशन क्या हो गया? 1,4। क्या हो गया? 1,4। मतलब x की जगह 1 रखोगे, y की जगह 4 रखोगे, तो इस इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। दूसरा क्या हो सकता है? और क्या हो सकता है भाई? x की जगह 2 रख दो, y की जगह भी 2 रख दो। देखो रखो x की जगह 2 बच्चों, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 2 बराबर 6। 2 2 जा 4 प्लस 2 बराबर 6, तो ये हो जाएगा 6 बराबर 6। देखो ये भी बराबर आ गया, तो ये भी एक ये भी इसका सोल्यूशन हो गया। एक सोल्यूशन ये हो गया। क्या हो गया इसका एक सोल्यूशन? 2,2। और क्या ले सकते हैं हम लोग? और भी ले सकते हैं, बहुत सारे सोल्यूशन ले सकते हैं। मान लो मैंने ले लिया x बराबर 0 और y बराबर 6, तो ये क्या दे देगा? x बराबर 0, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 0 प्लस y की जगह 6 बराबर 0, ये तो 0 हो जाएगा, प्लस 6 बराबर 0, तो 6 इज इक्वल टू 6। ये क्या हुआ? 6 इज, ये भी एक सोल्यूशन मिल गया। तो हमने क्या देखा? 0,6। तो देखो हम क्या देख रहे हैं, जो लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल थी उसके सिर्फ एक सोल्यूशन होता था, लेकिन लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में बहुत सारे सोल्यूशन मिल रहे हैं। भाई 1 रखो तो y4 आ रहा है, या फिर मतलब 1 4 एक सोल्यूशन मिला, 2,2 मिला, 0,6 मिला, मतलब इसमें LHS बराबर RHS आ रहे हैं। अब कहोगे मैम निकालेंगे कैसे? अब हमें क्या पता है कि x1 रखना है, y4 रखना है, तो वो सिखाऊंगी ना मैं कि x2 रखना है, y2 रखना है। आपने तो रख दिया, हमें कैसे पता चलेगा? तो मैं बताऊंगी ना आपको कैसे रखना है। तो आई होप ये चीज मैं आपको बता सकती हूँ कि यहाँ पे x की और y की हम जो वैल्यूज रख रहे हैं तो बहुत सारी वैल्यूज सेटिस्फाई हो रही हैं। इसका मतलब जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होते हैं उनके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं। क्या कंक्लूजन निकला? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इनके जो सॉल्यूशन होते हैं वो बहुत सारे होते हैं। अच्छा बात आती है निकालेंगे मैम कैसे? तो देखो मैं सिखाती हूँ, ये रखो, हटा दो।
कि मैम आपने तो रख दिया, x को 1 रख दिया, y को वो कर दिया, आपने जल्दी जल्दी निकाल दिया, तो आप भी रख लो ना, मैंने कहा मना किया है। देखो इसको ऐसे रख सकते हो, क्या करो इक्वेशन को y के टर्म में कर लो, y बराबर 6 माइनस का 2x। अब x की वैल्यूज रखते जाओ, y की आते जाएंगी। मान लो x की जगह 1 रखा तो y कितना हो जाएगा 6 माइनस 2 इंटू 1, तो y इज इक्वल टू 6 माइनस 2, मतलब y की वैल्यू 4 आ गई, 2 मिल गया। तो x की जगह 1 रखने पर y बराबर 4, तो x की जगह 1 रखने पर y बराबर 4। अब ये रख के देख लो, 2 इंटू 1 प्लस 4 बराबर 6, तो 2 1 जा 2 प्लस 4 बराबर 6, मतलब 6 बराबर 6। तो x की वैल्यू रखते जाओ, y की वैल्यू आती जाएंगी, वो इसको सेटिस्फाई करनी चाहिए, बस हमारा सोल्यूशन हो गया। और रखना है और रख के देख लो, ऐसे कैसे एक रखने से हम मान जाए। अरे मैंने तो उसको भी रख दिया, y बराबर 6 माइनस का 2x। अब x की जगह 2 रख लो तो y कितना आ जाएगा 6 माइनस का 2 इंटू 2, तो y इज इक्वल टू 6 माइनस का 2 2 जा 4, मतलब कि y की वैल्यू 2 आ गई। ऐसे रखते जाओ, बहुत सारे सॉल्यूशन मिलते जाएंगे। तो कंक्लूजन ये निकला कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। वो कुछ इस टाइप की होती है जहां पे x और y वेरिएबल है, a b c क्या है कांस्टेंट है। अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं, नहीं टॉपिक पर नहीं आते, पहले एक क्वेश्चन करो आप लोग, उसके बाद टॉपिक पर आते हैं। 1 मिनट। हाँ, तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या कह रहा है, शो दैट x बराबर 3 एंड y बराबर 2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ये आ सकता है एग्जाम्स में, वो पता है क्या करेंगे, वो इक्वेशन दे देंगे, जैसे यहाँ पे तो x बराबर 3 y बराबर 2 मैंने दे दिया, वो ऐसे ही 4 ऑप्शन बना देंगे a b c d करके, वो कह देंगे विच ऑफ दीज आर द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। पुट कर दो वैल्यू, जो सेटिस्फाई कर दे वही सोल्यूशन होगा। देखो जैसे इन्होंने कहा ये बताओ कि x बराबर 3 y बराबर 2 इसका सोल्यूशन है, तो पहले इक्वेशन लिख लो 5x माइनस का 3y इज इक्वल टू 9। अब x बराबर क्या रखना है 3 और y बराबर 2, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 3 माइनस 3 इंटू y की जगह 2 इज इक्वल टू 9। देखो 5 3 जा 15 माइनस 3 2 जा 6 बराबर 9, तो 9 इज इक्वल टू 9। तो ये क्या है, इसका मतलब ये सोल्यूशन है। ऐसे वो 4 ऑप्शन दे देंगे, ए में दे देंगे ये x बराबर 3 y बराबर 2, बी में दे दिया x बराबर 4 y बराबर 6, ऐसे करके दे देंगे वो। आप वैल्यू रख के चेक कर लेना, जो सेटिस्फाई होगा वो उसका सोल्यूशन होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने किसकी तरफ, टॉपिक की तरफ, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब हमने लीनियर इक्वेशन पढ़ ली, 1 वेरिएबल समझ लिया, 2 वेरिएबल समझ लिया, अब हम पढ़ेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को। जस्ट 1 मिनट। तो अब हम पढ़ेंगे क्या, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 पे। पेयर क्या होता है, पेयर का मतलब दो, पेयर का मतलब दो। अब मान लो जैसे मैंने एक इक्वेशन लिख दी x माइनस का y इज इक्वल टू 6, दूसरी लिख दी 2x माइनस का 2x माइनस का 2y इज इक्वल टू 12। अब मैं कहूं कि ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। कैसे है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, सुनो ध्यान से। एक इक्वेशन ये है, दूसरी ये है, यहाँ पे भी x और y वेरिएबल है। देखो बच्चों यहाँ पे भी x और y वेरिएबल है, यहाँ पे भी x और y वेरिएबल है। चेंज क्या हो रहा है, कांस्टेंट चेंज हो रहा है। इसका x यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म 6 है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म 12 है। तो ये पेयर बन गया, किसका पेयर बन गया, लीनियर इक्वेशन का इन 2 वेरिएबल। देखो 2 वेरिएबल है x और y, और पेयर है क्योंकि 2 इक्वेशन है। तो हमें अब इन इक्वेशंस के बारे में पढ़ना है और इनके सॉल्यूशंस के बारे में भी पढ़ना है। तो अच्छा सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इनको हम लिखेंगे कैसे। जैसे आपने पेयर ऑफ आपने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की जनरल फॉर्म क्या देखी, ax प्लस by प्लस c बराबर 0। ऐसे अगर मान लो इस टाइप के पेयर आ जाए तो पेयर में हमें कुछ नहीं करना है, वेरिएबल तो वही रहेंगे, वेरिएबल तो 4 वेरिएबल थोड़ी ना हो जाएंगे, 4 वेरिएबल 2 ही वेरिएबल रहेंगे। देखो साफ साफ लिखा 2 वेरिएबल। अब ये ना कहना मैम 2 इक्वेशन है तो यहाँ पे x y, यहाँ पे z और क्यों कर दे भाई, यहाँ पे 2 ही वेरिएबल है तो वेरिएबल तो वही रहेंगे और सब चेंज कर लो। तो देखो अब हमें मान लो ये जनरल फॉर्म होती है, हमें 2 पेयर बनाना है, उनकी जनरल फॉर्म क्या हो जाएगी, तो x और y तो वही रहेंगे, x और y तो वही रहेंगे, x और y वही रहेंगे। चेंज क्या हो सकता है, कांस्टेंट चेंज। मान लो ये a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, ऐसे दूसरा हो जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो ये है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल की जनरल फॉर्म, जहां पे a1 b1 कभी 0 नहीं होंगे और a2 b2 भी 0 नहीं होंगे। तो a1 डज नॉट इक्वल टू 0, b1 does not equal to 0, ऐसे a2 does not equal to 0 and b2 does not equal to 0। और a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये सब क्या है, हमारे रियल नंबर्स हैं। तो ये होता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जो कि हमारा टॉपिक था। अब अच्छा हम बात करते हैं इनके सॉल्यूशंस के बारे में, उसके बाद हम आगे देखते हैं।
पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के सॉल्यूशंस को पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे ये हमारी साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, ये क्या होता है। मतलब वही जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन या फिर जो लीनियर इक्वेशन है वो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन कब बनेगी। तो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन वो तब बनेगी जो x ऐसा सॉल्यूशन जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, मतलब x और y की ऐसी वैल्यूज लो जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, तो वो जो इक्वेशन होंगी वो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन होंगी। क्यों? क्योंकि x मान लो जैसे मैंने x बराबर ले लिया 4, x बराबर ले लिया 6, y बराबर ले लिया 4, तो हम मैं अगर इसमें रखूं तो x की जगह पे रख दिया 6, y की जगह पे रख दिया 4 इज इक्वल टू 10, तो ये हो जाएगा हमारा, ये वहां नहीं रखो यहाँ रख लो, x की जगह पे रखा मैंने क्या 6 और y की जगह पे 4 बराबर 10 दिया, तो 10 इज इक्वल टू 10। तो देखो ये इसको से सेटिस्फाई कर रही है, x की जगह 6 रखा, y की जगह 4 रखा, तो हमारा सेटिस्फाई हो गया। अब इस वाले में रखो तो x की जगह 6, y की जगह 2 बराबर 2, तो 6 में से सॉरी y की जगह 4, तो 6 में से 4 जाएगा तो 2, तो 2 बराबर 2। तो हम क्या कहेंगे कि x बराबर 6 और y बराबर 4 जो है इन दोनों इक्वेशन के सॉल्यूशन है। तो इससे मतलब क्या निकल रहा है, मैंने ये चीज क्यों बताई बीच में, मैंने ये चीज इसलिए बताई कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल होते हैं उसका जो सॉल्यूशंस होते हैं उसके सॉल्यूशन वो होते हैं जो दोनों पेयर को सेटिस्फाई करते हैं। मतलब लीनियर इक्वेशन का वन सॉल्यूशन होता था, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते थे, लेकिन सॉरी पेयर नहीं, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, लेकिन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए वही सॉल्यूशन होंगे जो दोनों पेयर को सेटिस्फाई करेंगे। मतलब x बराबर 6 y बराबर 4 जो है इस इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन है। क्यों? क्योंकि ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन वही होंगे जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। अब सॉल्यूशन क्या क्या हो सकते हैं हम पहले वो समझते हैं। वो समझने से पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम ध्यान से। तो क्वेश्चन है हमारा, शो दैट x इज इक्वल टू 5 y इज इक्वल टू 2 इज अ सोल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दो दिए हुए हैं, हमें ये बताना है कि शो करना है कि x बराबर 5 और y बराबर 2 इसके सोल्यूशन है। तो भाई कर लो, पहली इक्वेशन उठा लो तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 16 है। हमें x की जगह 5 और y की जगह 2 रखना है, तो 2 इंटू x की जगह 5, y की जगह क्या रखना है 2 इज इक्वल टू 16। तो 2 5 जा 10 प्लस 3 2 जा 6 इज इक्वल टू 16। तो देखो 16 बराबर 16 आ गया। इसका मतलब ये क्या कर रहा है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अब हम दूसरी इक्वेशन की बात करें, x माइनस का 2 y इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे x की जगह क्या वही 5 रखो, माइनस 2 इंटू y की जगह क्या रखना है 2 इज इक्वल टू 1। तो 5 माइनस का 2 2 जा 4 इज इक्वल टू 1, तो ये 1 इज इक्वल टू 1। तो देखो इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो इससे क्या कंक्लूजन निकला कि जो x बराबर 5 और y बराबर 2 है, 5,2 ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का क्या है सोल्यूशन है। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के सोल्यूशन वही होंगे जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि सॉल्यूशन कौन कौन से टाइप के होंगे, कितने होंगे, और इसमें ऐसा भी केस होता है कि सॉल्यूशन नहीं भी हो, क्योंकि वो इक्वेशन पे डिपेंड करता है। तो उसके बारे में हम बात करते हैं कि सॉल्यूशन कब होंगे, सॉल्यूशन कब नहीं होंगे। हाँ, तो जो ये हमारे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो हमें पता है सॉल्यूशन वही होंगे इसके जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। सॉल्यूशन मतलब x और y की वही वैल्यूज होंगी इनके सॉल्यूशन जो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करे और इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करे। तो अब सबसे पहले हमें ये बताओ, जो लीनियर इक्वेशन होती है उसका ग्राफ कैसे बनता है। मैंने आपको बताया लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता है। तो यहाँ पे लीनियर इक्वेशन कितनी है, 1 और 2, तो यहाँ पे 2 लीनियर इक्वेशन है। इसका मतलब जो ग्राफ बनेगा वो हमारी 2 स्ट्रेट लाइन बनेगी। मतलब हम x की वैल्यूज रखते जाएंगे, y की वैल्यूज आएंगी, ग्राफ ड्रॉ करेंगे, सब सिखाऊंगी मैं ग्राफ ड्रॉ करना, उसके लिए परेशान नहीं होना है। बट मैं अभी ओवरव्यू दे रही हूँ आपको कि 2 लीनियर इक्वेशन है तो 2 स्ट्रेट लाइन बनेगी ग्राफ पे। तो स्ट्रेट लाइन दोनों कैसे हो सकती है, तो दोनों स्ट्रेट लाइन ऐसी भी हो सकती है, शायद एक स्ट्रेट लाइन ऐसी हो और दूसरी स्ट्रेट लाइन ऐसी हो, मतलब वो कट कर रही हो, मतलब वो इंटरसेक्टिंग हो। एक केस ये भी हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है कि शायद जो लाइन है, मान लो ग्राफ ड्रॉ करो, वो लाइन क्या करे पैरेलल हो जाए, मतलब एक लाइन ऐसी आ रही दूसरी लाइन ऐसी आ रही, मतलब वो कभी जाके मिले ही ना। पैरेलल है, देखो पैरेलल का मतलब होता है जो आगे भी जब बढ़ते जाओ वो मिलेंगी नहीं कभी, ना पीछे जाओ मिलेंगी, मतलब वो मिलती ही नहीं कभी।
और तीसरा केस ये भी हो सकता है कि एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ जाए। मान लो एक लाइन की एक इक्वेशन से आपने ग्राफ ड्रॉ किया तो ये लाइन आई, और शायद उसी के ऊपर ड्रॉ करो तो दूसरी लाइन भी आ जाए, ऐसे आती उसी के ऊपर चलती हुई चली जा रही, कह रही बहन हम भी आएंगे तुम्हारे पीछे, तुम्हारा रास्ता मार्ग फॉलो करते हुए, ये ज्यादा तेज होगी तो इसके पीछे ये भी पड़ गई कि मैं इसके पीछे पड़ूंगी तो मैं भी तेज हो जाऊंगी। तो दो कंडीशन हो सकती हैं। तो सबसे पहला क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस भी हो सकती हैं, पैरेलल लाइंस भी हो सकती हैं, और कोइंसिडेंट लाइन भी हो सकती है कि एक के पीछे या एक के ऊपर दूसरी आ जाए, मतलब उसको पूरी तरीके से ढक ले। जैसे मान लो एक मार्कर के पीछे, नहीं ये तो दिख रहा है, मान लो एक मार्कर के पीछे मैंने एकदम लगा दिया तो लग रहा है कि रेडी वाला मार्कर है, अगर सेम सेम होते तो ये चीजें होती हैं। तो अब इसमें क्या है, कैसे करेंगे मैम, ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। हाँ, ग्राफ तो ड्रॉ करना पड़ेगा, पर बिना ग्राफ ड्रॉ करे क्या हम बता सकते हैं कि इसका सोल्यूशन होगा कि नहीं होगा? हाँ बिल्कुल आप बता सकते हो, आप इक्वेशंस को देख के बता सकते हो इसका सोल्यूशन कैसा होगा, मतलब लाइंस इंटरसेक्टिंग होंगी कि पैरेलल होंगी कि कोइंसिडेंट होंगी। तो देखो तीन केस बनते हैं हमारे, क्या बनते हैं, तीन केस बनते हैं। एक होता है हमारा क्या, समझो ध्यान से, एक होता है हमारा कंसिस्टेंट, दूसरा होता है इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है? तो कंसिस्टेंट का मतलब होता है बच्चों जिसका सिर्फ एक सोल्यूशन हो, मतलब सोल्यूशन हो, एक हो ज्यादा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब सोल्यूशन हो, सिंपल सा लिख लो, सोल्यूशन है जिसका सोल्यूशन हो। इनकंसिस्टेंट का मतलब सोल्यूशन ना हो, सोल्यूशन नहीं है, इनकंसिस्टेंट का मतलब सोल्यूशन नहीं है। तो हमने जो ग्राफ ड्रॉ करवाया था कि मान लो इंटरसेक्टिंग लाइन आई, एक लाइन ड्रॉ करी दूसरी लाइन ड्रॉ करी, यहाँ पे कट कर रही मतलब इंटरसेक्टिंग है, इसका मतलब एक पॉइंट पर तो मिल रही है ना, मतलब ज्यादा नहीं तो किसी एक पॉइंट पर मिल तो रही है वो कम से कम, तो इसका मतलब एक सोल्यूशन तो होगा ही होगा। तो अगर वो सोल्यूशन है तो कंसिस्टेंट हुआ, तो मतलब जब दो लाइन इंटरसेक्ट करेंगी तो वो कंसिस्टेंट होगा। क्यों? क्योंकि उसका कम से कम एक पॉइंट पर तो सोल्यूशन मिल रहा है ना। दूसरा, अब मान लो एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ गई, उसको फॉलो करते हुए एक लाइन जाहिर है कि दूसरी भी आ गई उसके ऊपर, इसका मतलब इसके हर पॉइंट पे सोल्यूशन मिलेंगे भाई, यहाँ पे भी हर पॉइंट पे सोल्यूशन मिलेंगे। तो भी ये कंसिस्टेंट हुआ, क्योंकि कंसिस्टेंट का मतलब सोल्यूशन हो, चाहे एक हो चाहे ज्यादा हो। फिर तीसरी बात तब आती है जब लाइंस पैरेलल हो जाए, भाई वो कहीं मिल ही नहीं रही है, जब वो मिलेंगी नहीं तो सोल्यूशन नहीं निकलेगा, तो सोल्यूशन नहीं निकलेगा तो क्या बन जाएगा, इनकंसिस्टेंट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इनकंसिस्टेंट। अब आपको परेशान नहीं होना है कि मैम ग्राफ नहीं समझ में आ रहा है ये वो, अब मैं आपको बताती हूँ एकदम पहले आसान तरीके से कैसे हम पता करेंगे कि सोल्यूशन है कि नहीं है, या है तो कैसा है। तो ध्यान से समझो, सबसे पहले क्या करते हैं, क्वेश्चंस भी कराऊंगी मैं जिसमें आपको समझ में आ जाए, हर चीज में मैं क्वेश्चन करवा रही हूँ जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखो मान लो हमारी ये इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, दूसरी a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनके कोफिशिएंट लिख लो, x का कोफिशिएंट यहाँ से तो a1 अपॉन में a2 निकालोगी, फिर निकालोगी जो भी हो, a1 अपॉन में a2 निकालेंगे, फिर क्या करेंगे b1 अपॉन में b2 सॉल्व करेंगे, फिर क्या करेंगे c1 अपॉन में c2 निकालेंगे, मतलब सबके पेयर निकालेंगे। x का कोफिशिएंट यहाँ से a1, x का कोफिशिएंट यहाँ से a2, a1 अपॉन में a2, यहाँ से y का कोफिशिएंट b1, यहाँ से y का कोफिशिएंट b2, b1 अपॉन b2 करेंगे, यहाँ से c1 अपॉन में c2 कर लेंगे। अब देखो तीन कंडीशन बनेगी। सबसे पहला कंडीशन क्या होगी बच्चों, जब a1 अपॉन में a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन में b2 के, बात वहीं खत्म, मतलब हमने पेयर निकाला और स्टार्टिंग में हमें दिख गया कि a1 अपॉन b2 b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं है। क्या है, a1 अपॉन b2 b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो होंगी लाइंस कैसी होंगी, ये लाइन होंगी इंटरसेक्टिंग लाइंस। कैसी लाइंस होंगी बच्चों, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, और इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी तो मतलब सिर्फ एक पॉइंट पर वो कट करेंगी। इंटरसेक्टिंग मतलब जैसे मैंने बताया था एक पॉइंट पर कट करेंगी, तो जब वो एक पॉइंट पर कट करेंगी तो उसका सोल्यूशन कैसा होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा। कैसा सोल्यूशन होगा, यूनिक सोल्यूशन, या फिर इसको कह दे तो ओनली वन सोल्यूशन। कैसा सोल्यूशन मिलेगा, सिर्फ एक सोल्यूशन मिलेगा। दूसरा क्या आता है बच्चों, दूसरा ये हमारा आता है जब a1 अपॉन में a2 बराबर आ जाए b1 अपॉन b2 के, बराबर आ जाए c1 अपॉन c2 के, मतलब आपने तीनों पेयर निकाले, तीनों बराबर आ जाए आपस में, तीनों बराबर आ जाए, मतलब कैसी लाइंस होंगी, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ जाएगी, तो वो होगा कोइंसिडेंट लाइन। क्या सी होगी, कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइंस का मतलब ये हो गया कि उनके हर पॉइंट पे सोल्यूशन मिलेगा।
कोइंसिडेंट मतलब एक लाइन तो थी, उसके ऊपर दूसरी लाइन भी आ गई, तो हर पॉइंट पे टकरा रही है, तो इनके हर पॉइंट पे सोल्यूशन मिलेगा। तो इसका मतलब, इसका क्या मतलब होगा, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। इनका मतलब क्या होगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। अब मैम इंटरसेक्टिंग लाइन यूनिक सॉल्यूशन मिल गया, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन मिल गया, हमें क्या करना है, क्या क्या नो सॉल्यूशन होता है? भाई बिल्कुल होता है, बताया दी थी इसकी बात मैंने। जब लाइन पैरेलल हो जाए तो वो तो भी तो देख लो भाई, तो जब लाइन पैरेलल हो जाए, ये देखो मैंने क्या किया, इसका कैप उसमें लगा दिया, तो लाइन पैरेलल हो जाए मतलब A1 अपॉन A2 तो बराबर हो जाए B1 अपॉन B2 के, लेकिन C1 अपॉन C2 के बराबर नहीं है। A1 अपॉन A2 बराबर है B1 अपॉन B2 के, लेकिन C1 अपॉन C2 के बराबर नहीं है। तो ये हमारा हो जाएगा क्या, तो ये हमारा हो जाएगा पैरेलल लाइंस। कैसी लाइंस होंगी ये, पैरेलल लाइंस होंगी। पैरेलल लाइंस का मतलब क्या हो गया, नो सॉल्यूशन, इनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। पैरेलल लाइंस का मतलब नो सॉल्यूशन। अच्छा मैम फिर जब ये नो सॉल्यूशन है तो आपने कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट वाली बात कही थी, तो मैंने कंसिस्टेंट का मतलब क्या बताया था, सॉल्यूशन हो, चाहे एक हो चाहे ज्यादा हो। तो दो कंडीशन ऐसी मिली जिसमें देखो, एक में यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा जब A1 अपॉन A2 बराबर नहीं होगा B1 अपॉन B2 के, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी और उनका सॉल्यूशन यूनिक होगा। दूसरा A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर C1 अपॉन C2 कोइंसिडेंट लाइन होंगी और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन मिलेंगे। तो ये इन दोनों केसों को कहेंगे कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। और जो नो सॉल्यूशन इसको कहेंगे इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो ये है पूरा ब्यौरा। परेशान नहीं होना कि याद करना पड़ेगा, कुछ नहीं याद करना पड़ेगा, अभी 2-3 क्वेश्चन करोगे, प्रैक्टिस रहेगी, सब याद हो जाएगा। तो इसको नोट कर लो अपनी कॉपी में, फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो ये हमारा एक सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया है। हम चेक करेंगे कि ये कैसा, इनका सोल्यूशन कैसा होगा, मतलब पहले देखेंगे कि इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी कि कोइंसिडेंट लाइन होंगी, कि सोल्यूशन मैनी सोल्यूशन होगा या फिर ओनली वन सोल्यूशन होगा, कंसिस्टेंट होगा कि इनकंसिस्टेंट, सब कुछ समझेंगे। देखो ध्यान से, सबसे पहले इसकी कंपेयर हम किससे करेंगे, A1x प्लस B1y। एक मिनट, सबसे पहले इक्वेशन को लिख लिया करो अच्छे से। तो ये लिखा है x प्लस 2y, इसको इधर लेके आओ, माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। इसको लिख लो 4x प्लस 3y माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। अब मैं अगर इसको सॉल्व करूं बच्चों, तो इसके सबसे पहले कंपेयर करो A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0 से। इसकी कंपेयर करो A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0 से। तो A1 की बात करें तो A1 कितना है हमारा, 1 है। B1 कितना है, देखो A1 1 का इसका कुछ भी नहीं, मतलब 1 है। B1 की बात करें तो 2 है, C1 की बात करें तो माइनस का 3 है। फिर A2 की बात करें तो 4 है, B2 की बात करें तो 3 है और C2 की बात करें तो माइनस का 2 है। अब हमें क्या करना होता है, रेशियो निकालना होता है। A1 अपॉन में A2 करेंगे, क्या है A1 1 है और A2 क्या है 4 है। B1 अपॉन में B2 करेंगे तो B2 कितना है हमारा 2 है, और सॉरी B1 कितना है 2 है, B2 कितना है 3 है। और C1 अपॉन में C2 करें तो C1 है माइनस का 3, C2 है माइनस का 2। अब बस हमें सबसे पहले स्टार्टिंग के दो देख लिया करो, जैसे कि मैंने पहला बताया था कि A1 अपॉन A2 बराबर, देखो B1 अपॉन B2 और तीनों को देखो। सबसे पहले देखो A1 अपॉन में A2 जो है और B1 अपॉन में B2 है, क्या बराबर है, नहीं बराबर है। देखो A1 अपॉन में A2 डज नॉट इक्वल टू, क्योंकि A1 अपॉन में A2 1 अपॉन 4 है, B1 अपॉन में A2 2 अपॉन 3 है, तो यही आपस में इक्वल नहीं हुए। तो जब स्टार्टिंग में ही A1 अपॉन में A2 बराबर नहीं है B1 अपॉन B2 को, तो मैंने क्या कंडीशन बताई थी कि A1 अपॉन A2 अगर B1 अपॉन B2 के बराबर नहीं है तो वो हमारी लाइंस कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। और क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी और उनका यूनिक सोल्यूशन मिलेगा। सोल्यूशन कैसा होगा, यूनिक होगा। और अगर सोल्यूशन है तो कंसिस्टेंट होगा, बस इतनी सी बात थी। एक और क्वेश्चन कर लेते, नहीं तो कहोगे मैम एक ही क्वेश्चन करवाया। तो अब हम यहाँ देख रहे हैं दो इक्वेशन दी हुई है। सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, इक्वेशन को अरेंज कर लो। 3x माइनस का y, इसको इधर लेके आओ, माइनस का 2 बराबर 0। इसको अरेंज करो 9x माइनस का 3y, इधर साइड लेके आओ, माइनस का 6 बराबर 0। अब क्या करेंगे, इसकी कंपेयर करेंगे A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 से। इसकी करेंगे A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से। फिर क्या करेंगे, A1 बराबर, देखो बच्चों A1 की जगह 3, B1 की कंपेयर करो, B1 क्या है माइनस का 1 है, और C1 की कंपेयर करो तो C1 क्या है
माइनस का 2, ऐसे यहाँ करो A2 क्या है 9 है, B2 क्या है माइनस का 3 है, और C2 क्या है, C2 है माइनस का 6। अब हम क्या करेंगे को लिखेंगे A1 अपॉन में A2 लिखेंगे, तो A1 कितना है 3 है, A2 कितना है 9 है, B1 अपॉन में B2 करेंगे। अच्छा इसको यहीं पे सॉल्व भी कर लिया करो, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, मतलब 1 अपॉन 3। ऐसे B1 अपॉन B2 की बात करें तो B1 कितना है माइनस का 1, B2 क्या है माइनस का 3, माइनस माइनस कट जाएगा 1 अपॉन 3 आ जाएगा। अब C1 अपॉन C2 की बात करें तो C1 कितना है बच्चों माइनस का 2 है, और C2 है माइनस का 6, माइनस माइनस कट गया, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, मतलब 1 अपॉन 3। क्या देख रहे हो कि A1 अपॉन में A2 बराबर B1 अपॉन में B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन में C2। देखो ये भी 1 अपॉन 3, ये भी 1 अपॉन 3, ये भी 1 अपॉन 3, देखो ये भी 1 अपॉन 3 है, ये भी 1 अपॉन 3, ये भी 1 अपॉन 3। तो जब तीनों 1 अपॉन 3 1 अपॉन 3 1 अपॉन 3, तो कौन सी कंडीशन हो गई है? तो इसमें क्या है तीनों इक्वल आ रहे हैं आपस में। जब तीनों इक्वल है मतलब A1 बराबर A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर C1 अपॉन C2 के, मतलब ये लाइंस कैसी होंगी कोइंसिडेंस लाइन होंगी, कोइंसिडेंट लाइन होंगी। कोइंसिडेंट लाइंस का मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन, मतलब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ ये कंसिस्टेंट, क्योंकि कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है कोई सॉल्यूशन मिलना चाहिए, तो सॉल्यूशन मिल रहा है इसका मतलब कंसिस्टेंट है, सॉरी कंसिस्टेंट है क्योंकि सॉल्यूशन मिल रहा है, और लाइंस कैसी कोइंसिडेंट है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो देखो कितना इजी है, जितना हम समझ रहे थे उतना टफ ये है नहीं। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन है, इसमें देखते हैं कि सोल्यूशन कैसा होगा या सोल्यूशन होगा भी कि नहीं होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे इसको अरेंज करेंगे, तो x माइनस का y इधर आएगा माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। इसको अरेंज करेंगे 3x माइनस का 3y माइनस का 16 इज इक्वल टू 0। फिर अब इसकी कंपेयर a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 से करेंगे। इसकी a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 से करेंगे। फिर क्या करेंगे a1 लिखेंगे, b1 लिखेंगे, c1 लिखेंगे, a2 लिखेंगे, b2 लिखेंगे, c2 लिखेंगे, बस जल्दी कर लो। तो A1 की बात करें तो A1 x, यहाँ पे A1 क्या है 1 है। B1 की बात करें y का कोफिशिएंट B1 यहाँ क्या है माइनस का 1 है। C1 की बात करें तो C1 यहाँ क्या है माइनस का 8 है। A2 की बात करें तो A2 क्या है यहाँ पे 3 है। B2 की बात करें तो B2 क्या है यहाँ पे माइनस का 3 है। C2 की बात करें तो C2 क्या है माइनस का 16 है। अब हम क्या करेंगे वही अपना काम, रेशियो निकाल लो। A1 अपॉन में A2 की बात करो बच्चों तो A1 क्या है 1 है, A2 क्या है 3 है। B1 अपॉन B2 की बात करो तो B1 क्या है बच्चों माइनस का 1 है, B2 क्या है माइनस का 3 है। C1 अपॉन C2 की बात करें तो C1 क्या है माइनस 8 है, C2 क्या है माइनस का 16 है। अब देखो जरा यहाँ पे कि A1 अपॉन में A2 तो 1 अपॉन 3 है, B1 अपॉन B2 भी तो 1 अपॉन 3 है क्योंकि माइनस माइनस कट जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा क्या 1 अपॉन 3। और C1 अपॉन C2 की बात करें तो ये माइनस माइनस कट जाएगा, 8 1 जा 8 और 8 2 जा 16, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 2। तो हम क्या देख रहे हैं जल्दी बताओ क्या दिख रहा है कि A1 अपॉन A2 1 अपॉन 3 है, B1 अपॉन B2 भी 1 अपॉन 3 है। इसको रेड कलर से लिख दो तो समझ में आए कि A1 अपॉन में A2 भी 1 अपॉन 3 है, और सॉरी A1 अपॉन A2 1 अपॉन 3, B1 अपॉन B2 भी 1 अपॉन 3 है। तो कौन सी कंडीशन होती है जिसमें A1 अपॉन में A1 अपॉन में A2, A1 अपॉन में A2 बराबर हो B1 अपॉन B2 के, लेकिन C1 अपॉन C2 के बराबर नहीं है क्योंकि A1 अपॉन A2 तो 1 अपॉन 3 है, B1 अपॉन B2 भी 1 अपॉन 3, लेकिन C1 अपॉन C2 क्या है 1 अपॉन 2 है। तो जल्दी बता दो कौन सी होती थी, तो ये हमारी होती थी जब स्टार्टिंग के दो पैरेलल, देखो दो पैरेलल मतलब दो लाइन ऐसे जाएंगी, ऐसे ट्रिक से भी याद कर सकते हो कि पैरेलल है मतलब दो स्टार्टिंग के पैरेलल हो रही है मतलब इक्वल हो रही है, तो ये कौन सी लाइन होती थी जल्दी बता दो, ये होती थी पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस का मतलब सोल्यूशन होगा नहीं क्योंकि लाइंस मिलेंगी ही नहीं, नो सोल्यूशन। सोल्यूशन तब होता है जब लाइन इंटरसेक्ट करती हैं, नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन का मतलब सिस्टम कैसा होगा इनकंसिस्टेंट, सिस्टम कैसा होगा इनकंसिस्टेंट। आई होप बच्चों अब आपको इक्वेशन से पता करना आ गया होगा कि हम कैसे पता करें कि उसका सोल्यूशन है कि नहीं है बाय यूजिंग इक्वेशंस। अब हम ग्राफिकली देखेंगे कि ग्राफ से कैसे पता करें, ग्राफ ड्रॉ करना सीखेंगे कि इसकी सॉल्यूशंस होंगे कि नहीं होंगे। आई होप आप सेशन एंजॉय कर रहे होंगे, और हाँ अगर पसंद आ रहा हो तो प्लीज लाइक करना मत भूलना। और अभी मैं पढ़ा ही रही हूँ, अब मैं ग्राफ समझाती हूँ आपको ग्राफिकली मेथड से।
अब हम सीखेंगे ग्राफिकली मेथड से, मतलब ग्राफ ड्रॉ करके ये बताएंगे कि जो सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में जो हमें दो लीनियर इक्वेशन दी होती है, जैसे कि एक मान लो दी है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, मान लो एक इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। दो लीनियर इक्वेशंस है हमारी, तो हम इन लीनियर इक्वेशन को बाय ग्राफ, मतलब वैसे तो हमें पता है कि वो कोफिशिएंट वाला हम लोगों ने पढ़ा है कि a1 अपॉन a2 निकालेंगे, b1 अपॉन b2 निकालेंगे, c1 अपॉन c2 निकालेंगे। अगर a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 के तो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, उसका यूनिक सोल्यूशन होता था। अगर a1 अपॉन a2 तीनों बराबर है कोफिशिएंट तो कोइंसिडेंट लाइन, या स्टार्टिंग के दो बराबर है पीछे के बराबर नहीं तो पैरेलल लाइन, वो हमने पढ़ लिया। अब हम ग्राफ से कैसे पता करें, तो ग्राफ में भी मैंने अभी बताई तीन कंडीशंस होती हैं ग्राफ की। तीन कंडीशन क्या होती है बच्चों, या तो देखो पहले बच्चों लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता है। यहाँ पे दो लीनियर इक्वेशन है तो दो स्ट्रेट लाइन बनेंगी, तो दो स्ट्रेट लाइन या तो क्या करेंगी, वो कट करेंगी, मान लो ऐसे हो गई ऐसे, तो वो कट करेंगी। या तो दो स्ट्रेट लाइन पैरेलल हो सकती हैं, मतलब वो कभी जाके मिले ही ना। या तो दो लाइन कैसी होंगी, कोइंसिडेंट, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आके मिल गई, बहन चलो हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं, वही वाला केस। तो तीन चीजें बनेंगी। तो अब हम क्या करेंगे कि कैसे हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं वो हम सीखेंगे एक क्वेश्चन से, तो पढ़ते हैं। तो ये जो मैंने एग्जाम्पल लिया है वो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल ही लिया है। तो सबसे पहले देखो क्या करते हैं ग्राफ बनाने के लिए। ग्राफ बनाना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, आ जाएगा एक बार तो सही रहेगा। देखो सबसे पहले पहली इक्वेशन ले लो। क्या है पहली इक्वेशन, मैं रेड मार्कर का भी यूज करती हूँ तो आपको समझ में आए। पहली इक्वेशन क्या ले लिया मैंने, x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 है। अब हम इसको क्या करेंगे, सुनो ध्यान से, ऐसे लगा लेंगे ब्रैकेट, ऐसे बना लो, ऐसे कॉलम बना लो, लिख लो यहाँ पे अच्छे से, एक लिख लो x दूसरा ले लो y। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, एक बार x 0 करेंगे दूसरी बार y। देखो मतलब करने का तो कोई भी वैल्यू आप रख सकते हो, x1 रख दो, y देखो क्या आ रहा है x2 रख दो। देखो मैंने सिखाया है आपको कि कैसे हम सॉल्व करते हैं लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को। पर अब यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा होता है x को एक बार 0 रख लो, y को 0 रख लो, एक बार x को 1 रख के देख लो क्या आ रही है y की वैल्यू, एक बार y को 1 रख के देख लो x की वैल्यू क्या आ रही है। चलो ज्यादा बातें नहीं करते, समझाते हैं। मान लो मैंने पहले x को 0 रखा, अगर मैं x को 0 रख रही हूँ तो ये 0 प्लस 3y बराबर 6, मतलब 3y बराबर 6, मतलब y बराबर 6/3, मतलब y के बराबर 2 आ गया। तो जब x 0 रखा तो y कितना आया बच्चों, 2 आया। x 0 होने पर y आया है 2, x 0 पर y आया है 2। ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, एक बार y 0 कर लो, y अगर 0 करोगे तो x प्लस 3 इंटू 0 बराबर 6, मतलब x बराबर 6 आ गया, 6 आ गया। ठीक, देखो दो सोल्यूशन मिल जाए काफी है, अगर चाहिए तो एक दो और भी ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन हमें दो मिल गए काफी, क्योंकि एक लाइन ड्रॉ हो सकती है आसानी से, हमें पता है एक ही लाइन ड्रॉ होती है लीनियर इक्वेशन में, स्ट्रेट लाइन। अब दूसरी उठा लो, करने का तरीका सीखो बस, 2x माइनस का 3y इज इक्वल टू 12। इसमें भी हम वही काम करेंगे। क्या काम करेंगे, ऐसे बना लो, x ले लो y ले लो। सबसे पहले एक बार x बराबर 0 रखो, तो x 0 रखोगे तो 2 इंटू 0 माइनस का 3y बराबर 12, तो माइनस का 3y बराबर 12, तो y बराबर 4 में -3, तो y बराबर माइनस का 4, 3 4 जो 12 होता है। तो x 0 पे y आया माइनस का 4। ठीक बात। अब क्या करेंगे, फिर से वही वाला काम, एक बार y 0 कर लो, y 0 कर लो, तो x कितना आएगा, 2x माइनस का 3 इंटू 0 बराबर 12, तो 2x बराबर 12, मतलब x बराबर 12/2, मतलब x बराबर आ गया 6। तो y 0 पे x आया 6। अब हम क्या करेंगे, देखो ऐसा नहीं, यहाँ तो मिल गया x 0 y 0 पर। कभी कभी क्या होता है, हम x 0 रखते हैं या y 0 रखते हैं, इक्वेशंस आती हैं तो उसमें अपॉन की वैल्यू आ जाती है। अपॉन में वैल्यू आना कोई टफ बात नहीं है, बस ये रहता है कि थोड़ी वैल्यू सुंदर सुंदर ले लेते हैं हम लोग, देखने में थोड़ी अच्छी लगे बस, वरना अपॉन की वैल्यू भी कोई खराब नहीं होती। ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो आप। चलो अब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, 1 मिनट में ड्रॉ कर देती हूँ, फिर मैं पॉइंट रखना बताती हूँ आपको। हाँ, तो मैंने एक ग्राफ बना लिया, मैंने स्केल से बनाया है ग्राफ। अब हम वैल्यूज पुट करते हैं इसमें, आप अपनी कॉपी में अच्छे से बना लेना, उसमें बनाना आसान होगा थोड़ा। देखो सबसे पहले पहली लाइन देखते हैं, पहली लाइन पे x 0 है तो y 2 है, मतलब x एक्सिस हमारी ये x एक्सिस होती है और ये y एक्सिस होती है, ये x डैश, क्योंकि इधर माइनस वाले होते हैं, ये ऊपर प्लस वाले, इधर y के y डैश होते हैं। तो अब पहली लाइन है x 0 है तो y 2 है, x 0 है y 2 है,
y2 है, तो ये हो गया 0,2, ये x 0 पे y2 है। फिर क्या कह रहा है, x 6 है y 0 है, मतलब y तो 0 है लेकिन x 6 है, x एक्सिस यहाँ पे, मतलब ये पॉइंट हो जाएगा हमारा क्या 6,0। अब हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। देखो मैं ऐसे ड्रॉ कर रही हूँ, एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। एक मिनट, गड़बड़ होगी थोड़ी। तो ये लाइन हमारी ड्रॉ हो गई। आप सही से ड्रॉ कर लेना अपनी कॉपी पर अच्छे से। और इस लाइन के ऊपर अब क्या लिख देते हैं, नाम लिख देते हैं कि कौन सी वाली लाइन का ये है। तो ये है x + 3y = 6 वाली। दूसरा क्या कह रहे हैं, दूसरी लाइन पे आते हैं, x 0 है तो y -4 है, x 0 है तो y -4 है। y कहाँ, उधर ऊपर वाली होती है, माइनस मतलब नीचे वाली, तो x 0 है तो y -4 है, तो 0, -4। ऐसे ही x 6 है तो y 0 है, x है 6 तो y है 0, x एक्सिस कहाँ है, इधर है, x है 6 तो y है 0, मतलब ये यहाँ पे। तो ये लाइन जाएगी। तो अगर मैं इसको मीट कराऊं बच्चों, तो ये हमारी कुछ ऐसे हो जाएगी, ऐसे जाते हुए, मतलब ये हमारी कुछ ऐसे आएगी लाइन। तो ये हम देख रहे हैं कि ये लाइन क्या हो रही है, इंटरसेक्ट हो रही है। देखो यहाँ पे जाके बढ़ाओगे आगे, इधर जाके कट हो रही है। और ये लाइन कौन सी है, 2x - 3y = 12। तो हम देख रहे हैं ये लाइन यहाँ पे कट हो रही है, इसका मतलब ये लाइन कैसी है, इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का ग्राफ जो है वो कैसा बन रहा है, दोनों लाइन इंटरसेक्ट हो रही है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन्स। क्या लिखेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन्स। इंटरसेक्टिंग लाइन्स का मतलब only one solution, only one solution। तो ओनली वन सोल्यूशन मतलब जिसको यूनिक सोल्यूशन भी कहते हैं। तो ये क्या कहेंगे, कंसिस्टेंट। हमसे यही पूछा था कि, मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है, हमसे उन्होंने पूछा था कि सिस्टम ऑफ ये जो दो ये है कि वो कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट। तो इंटरसेक्टिंग लाइन से मतलब एक सोल्यूशन मिलेगा, एक सोल्यूशन मिलेगा तो वो कंसिस्टेंट होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अच्छा, इसमें ये होता है कि सोल्यूशन क्या होगा, तो देखो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है वही सोल्यूशन होगा। तो देखो ये हम देख रहे हैं, ये लाइन अगर सही ड्रॉ हुई है मेरी, तो 6,0 पे इंटरसेक्ट कर रही है। देखो दोनों लाइन 6,0 पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो अगर मैं देखूं 6,0, अगर मैं 6,0 इसमें रखूं, तो ये देखो x + 3y = 6 में अगर x 0 रखूंगी तो 3y बराबर, और y, सॉरी एक मिनट में गलती हो गई, x 6 है और +3 × y की जगह 0 = 6, तो ये 0 हो जाएगा, 6 = 6। देखो आ गया हमारा सोल्यूशन। देखो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। अब 6,0 हम इसमें भी रखते हैं, तो इसमें भी रखो 6,0, तो ये हो जाएगा बच्चों 2 × 6 - 3 × 0 = 12। तो ये 2 × 6 मतलब 12 - 0 = 12, मतलब 12 = 12। लो समझ में आया कि नहीं आया। तो जो हमारा एक सोल्यूशन आया है, तो हमारा सोल्यूशन क्या आया बच्चों, सोल्यूशन आया है हमारा 6,0। तो 6,0 सोल्यूशन है। और देखो कैसे हमने चेक भी कर लिया कि हमने सही किया कि नहीं, मतलब जो ग्राफ ड्रॉ हुआ था वो सही ड्रॉ हुआ है कि नहीं, या किस पॉइंट पर कट कर रहा है वो सही है कि नहीं। तो मैंने इसमें रख के चेक कर ली वैल्यूज। आई होप आपको आया होगा। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं ग्राफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इसका सोल्यूशन कैसा आएगा। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दी है, हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, बताना सोल्यूशन कैसा होगा। तो सबसे पहला काम क्या होता है, पहली इक्वेशन उठा लो, 3x - y = 2। अब इसका सोल्यूशन निकालो। तो सबसे पहले हमने क्या बताया था, क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, ऐसे बना लो कॉलम, बढ़िया सा कॉलम बना लिया। यहाँ पे लिखो x, यहाँ पे लिखो y। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले x को 0 करेंगे। हमें पता है 1 को 0 करते हैं, x को 0 करेंगे तो 3 × 0 - 2 = 2। तो ये 0 हो जाएगा, -2 -y = 2, तो y बराबर आ गया -2। ये -2 हो गया। और अब हम क्या करेंगे, फिर ये हो गया है। अब हम एक बार y 0 करेंगे, तो y को 0 करोगे बच्चों तो 3 × x - 0 = 2, तो 3x = 2 हो जाएगा। तो x = 2/3 डिवाइड में आ रहा है। डिवाइड की वैल्यू ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट लेकिन हमें फिर बीच में ड्रॉ करना पड़ेगा। तो हम कोई और वैल्यू लेंगे, उससे कोई मतलब नहीं कि वैल्यूज क्या ले रहे हैं, तो कुछ और ले लो, क्योंकि y 0 पर ये 2/3 दे रहा है, तो ये मत लो, कुछ और ले लो। लेना चाहो तो आप ड्रॉ कर सकते हो, ग्राफ बनेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप चाहो तो ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। बट मैं कुछ और ले रही हूँ। अगर मैं ले लूं क्या,
हाँ 2 ले लेती हूँ मैं, अगर x को 2 ले लो, एक ये ले लो, x को मैंने 2 ले लिया, x को अगर मैं 2 ले लूँ तो 3 इंटू 2 माइनस का y बराबर 2, तो 6 माइनस का y बराबर 2, तो माइनस का y बराबर 2 माइनस का 6, तो माइनस का y बराबर माइनस का 4, तो माइनस माइनस कट जाएगा, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। देखो ये मिल गई बढ़िया से, तो यही ले लो ज्यादा अच्छा है, ये हटा दो, इसका कोई काम नहीं है, ये हटा दो, ये 2 ले लो तो y ले लो 4 और ये हटा दो। मतलब बोलो अच्छी अच्छी वैल्यू जो ड्रॉ भी हो सके आसानी से, तो आपको दिक्कत भी ना हो। चलो अब दूसरा पेयर उठा लेते, दूसरा क्या है 9x माइनस का 3y बराबर 6। अब हम इसको ड्रॉ करते हैं बच्चों, तो इसको ड्रॉ करें अगर, तो देखो सबसे पहला काम वही वाला अपना, एक बार x जीरो करोगे तो x जीरो करने पर क्या हो जाएगा 9 इंटू 0 माइनस का 3y बराबर 6, ये तो जीरो हो गया, तो माइनस का 3y बराबर 6, तो y बराबर 6 अपॉन में माइनस 3, 3 से 2 कट जाएगा, तो y की वैल्यू आ गई माइनस का 2, x जीरो पे y आया माइनस को 2। अब ये बताओ, अब मैं कहूँ कि y जीरो कर लो, अच्छा ठीक है y जीरो कर लो, मान लिया मैम आपकी बात, y जीरो कर लिया, अगर y जीरो करोगे तो 9x माइनस का 0 बराबर 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9x बराबर 6, मतलब x बराबर 6 अपॉन 9, फ्रैक्शन में आ रही वैल्यू मत लो, फ्रैक्शन में आ रही वैल्यू मत लो, हम क्या कर सकते हैं कुछ और ले ले, कुछ और ले ले, y जीरो ना लो, क्या ले ले और कुछ हम, अगर हम x2 ले लें तो काम बन जाएगा। अगर मैं x2 ले लूं तो 9 इंटू 2 माइनस का 3y बराबर 6, तो 9 टू 18, हाँ हो जाएगा, ले लो ले लो ले लो। तो देखो कुछ भी ले लो, 1 रख के देख लो, आपकी चॉइस है, आपके पास टाइम होगा रखना, मुझे मैंने गेस कर लिया तो मुझे मिल गया। x की वैल्यू में 2 ले लूं तो 9 इंटू 2 माइनस का 3y बराबर 6, तो 18 माइनस का 3y बराबर 6, तो 9 माइनस का 3y बराबर 6 माइनस का 18, तो माइनस का 3y बराबर ये जाएगा तो माइनस का 12 आ जाएगा, तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो y बराबर 12 अपॉन में 3, मतलब 3 4 जा 12, तो y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 4 आ गई। अब हम ग्राफ ड्रॉ कर दिए तो सेम आ गई, दिख रहा है कुछ, जब हमारी x और y की सेम आ गई मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ जाएगी। चलो फिर भी ड्रॉ कर लेते हैं हम, तो देखो पहली लाइन x जीरो है तो y माइनस 2 है, x जीरो है तो बच्चों y, ये y है इधर y डैश, ये y है माइनस 2 मतलब इधर, तो y माइनस 2 है, ठीक है, और x2 है तो y 4 है, x2 है तो y क्या है 4 है, मतलब ये, तो ये यहाँ से आएगा इधर से जाते हुए ये यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2,4, तो x जीरो है तो y है 2, ये एक पॉइंट मिल गया हमारा, ठीक है। अब हम क्या करें, ये लाइन ड्रॉ कर दें, हाँ ड्रॉ कर देते हैं, ये मिला था क्या 0,-2 एक पॉइंट, और ये अब हम इसको अच्छे से ड्रॉ कर देते हैं ऐसे, हाँ तो अगर मैं इसको ड्रॉ कर दूं ऐसे, तो ये एक लाइन हमारी ड्रॉ हो गई। ये लाइन कौन सी है इसका नाम दे दो, ये लाइन है हमारी 3x माइनस का y बराबर 2 वाली। अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो y x जीरो y माइनस 2, ये तो वही मिल गया हमें भाई। अब इसको ब्लैक से ड्रॉ कर लो, x जीरो y माइनस 4, मतलब ये भी मिल गई वही सेम चीज, और x2 है y भी 4 है, लो x2 है y भी 4 है, मतलब फिर से वही पॉइंट मिल गया, तो फिर से मैं यही लाइन ड्रॉ कर दूंगी। तो फिर से मैं अगर यही लाइन ड्रॉ करूंगी तो ये लाइन के ऊपर हमारी क्या आ जाएगी, देखो ये लाइन के ऊपर लाइन आ गई, जब लाइन के ऊपर लाइन आ गई मतलब यही लाइन 3x माइनस y बराबर 2 की, और यही लाइन क्या है हमारी, यही लाइन हमारी 9x माइनस 3y बराबर 6 की है। तो ये कौन सा केस बन गया, कोइंसिडेंट लाइन, मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन, तो ये हमारी है बच्चों कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइंस का मतलब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, इसके सॉल्यूशंस बहुत सारे होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, और सिस्टम क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा, कंसिस्टेंट होगा। ऐसे ही आप और भी ग्राफ, मतलब इसके हर पॉइंट पे सॉल्यूशन मिलेगा, एक सॉल्यूशन नहीं होगा जो हम निकालने बैठ जाएं, इसके हर पॉइंट पे सॉल्यूशन होगा। तो आप निकालना, बहुत सारे पॉइंट्स पे सॉल्यूशन मिल जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो निकालो बैठ के। मतलब देखो अगर ये यहाँ पे आके इसको मैं ज्वाइन करूँ तो 1,1 पे भी मिल जाएगा, इसको यहाँ से ज्वाइन करो तो 2, नीचे जो भी लाइन पे टकराएगा वहां पे मिल जाएगा। ऐसे ही ग्राफ पैरेलल लाइन का बनता है, वो आप ड्रॉ करना। आई होप आपको ग्राफ ड्रॉ करना आ गया होगा, एक्स की वैल्यू रखो, वाई की जो आए बस बनाते जाओ, बनता जाएगा। अब हम बात करते हैं, ये हमारा ग्राफिकल मेथड था, आई होप आपको समझ में आया होगा।
हाँ, तो अब बच्चों हम सीखेंगे अलजेब्रिक मेथड से सॉल्यूशन फाइंड करना। अलजेब्राइक मेथड मतलब अभी तक हम लोगों ने ग्राफिकल मेथड से सीखा था, ग्राफ बना के सीखा कि ग्राफ बनाने पे कि सॉल्यूशंस कैसे आएंगे, एक सॉल्यूशन आएगा, इनफिनिटी मैनी सॉल्यूशंस आएंगे कि या फिर एक भी सॉल्यूशन नहीं आएंगे। अब हम सीखेंगे कि विदाउट ग्राफ ड्रॉ करें, मतलब वो तो पेपर में आएगा कि ग्राफ ड्रॉ करने वाला, लेकिन जब आप ऐसे क्वेश्चन करने बैठे तो ग्राफ थोड़ी ना ड्रॉ करोगे, तो आप ऐसे ही करना पड़ेगा ना, तो ऐसे ही आना चाहिए। तो मतलब अलजेब्रिक मेथड, तो 2 अलजेब्रिक मेथड होती है, वैसे तो 4 होती है अलजेब्रिक मेथड, पर हमारे कोर्स में 2 हैं, तो हम 2 पढ़ेंगे। एक है सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरी एलिमिनेशन मेथड। नाम से पता चला होगा सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है एक जगह से वैल्यू उठा के, मतलब एक वेरिएबल की वैल्यू उठा के दूसरी इक्वेशन में रख देना, वो सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है। एलिमिनेशन करने का मतलब होता है एलिमिनेट करना, मतलब उसमें कुछ प्लस माइनस करके या कुछ मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना। तो सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड से, क्वेश्चन है हमारा सॉल्व फॉर x एंड y यूजिंग द इक्वेशन 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। पहली इक्वेशन दी है, दूसरी दी है 4x माइनस का 3y प्लस 1 बराबर 0। तो सबसे पहला काम होता है, बच्चों ध्यान से सुनो, सबसे पहला काम हमारा ये होता है, इक्वेशन सही कर लो। तो 2x प्लस वाई, इसको इधर ले माइनस का 7 बराबर 0 कर लो, और इधर लिख लो इसको 4x माइनस का 3y प्लस 1 बराबर 0। हम क्या करेंगे, पहली वाली इक्वेशन को इक्वेशन 1 मान लो, दूसरी वाली को इक्वेशन 2 मान लो। अब इन दोनों में से कोई भी एक उठा लो, मान लो पहली वाली उठा ली मैंने, 2x प्लस वाई माइनस का 7 बराबर 0। इसमें से किसी की एक की वैल्यू निकाल लो, चाहे x की निकाल लो चाहे y की निकाल लो, वैसे जो अकेला हुआ करे उसी को निकालो, वो ज्यादा सही रहता है, अपॉन में चीजें नहीं आती हैं। तो कोई भी निकालो, चाहे x चाहे y, तो मैं y की निकाल रही हूँ। तो y बराबर हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 2x हो जाएगा, तो माइनस का 2x हो जाएगा। ये आ गई y की वैल्यू, ठीक। तो ये y की वैल्यू आ गई है, इसको अब हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन। अब जिस इक्वेशन से निकाली है, मतलब पहली वाली इक्वेशन से निकाली है ना, उसमें नहीं रखना है, दूसरी वाली में रखना है, इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 में करो तो ये हो जाएगा हमारा 4x माइनस का 3, y की जगह मैं रख लूँ 7 माइनस का 2x प्लस का 1 बराबर 0। तो ये हो जाएगा बच्चों 4x 7 3 21 3 2 6 x प्लस 1 बराबर 0। तो 4x और ये 6x 10x हो जाएगा, और माइनस का 21 है, प्लस का 1 है, तो माइनस का 20 बराबर 0। तो ये हो जाएगा 10x बराबर 20। तो इसको मैं अगर सॉल्व करूं बच्चों, तो 10x बराबर 20 मतलब x बराबर 20 अपॉन में 10, तो x की वैल्यू आ गई 2 आ गई। अब हम क्या करेंगे, x की जो वैल्यू आई है इसमें रख देंगे, किसमें, इसको इक्वेशन 3 मान लो, आसानी रहती है, पता है, जो निकाला करो उसी में रख दिया करो। अब ये नहीं कि x की 2 आई है वैल्यू, तो अब इन दोनों में रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये आया तो चीज है, लेकिन देखो यहाँ डायरेक्ट y बराबर दिया हुआ है, तो डायरेक्ट यहाँ पे रख दो। तो लिख दो पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, कौन सी, इक्वेशन 3। तो इसमें रख दो, तो y बराबर 7 माइनस का 2x, तो y बराबर 7 माइनस का 2 इंटू 2, तो y बराबर 7 माइनस का 4, तो y की वैल्यू आ गई क्या, 3। तो हमारा सोल्यूशन क्या आ गया है, x आया है 2, y तो सोल्यूशन आ गया 2,3। अब हमें अगर चेक करना है कि हमारा सोल्यूशन सही है कि गलत है, तो आप क्या करो, किसी भी इक्वेशन में, चाहे पहली जो गिवन इक्वेशन है किसी में भी रख लो। तो इसमें मैं रख रही हूँ 2x प्लस वाई बराबर 7, तो ये हो जाएगा बच्चों 2 इंटू 2 प्लस वाई की जगह 3 बराबर 7, 2 2 4 प्लस 3 बराबर 7, तो ये हो जाएगा 7 बराबर 7। हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड होती है, एक इक्वेशन से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में पुट कर दोगे, तो उससे एक वेरिएबल की वैल्यू निकलेगी, फिर जो आएगी उसको उसमें रख दो, ठीक। अभी मैं एक क्वेश्चन करवा रही हूँ, क्योंकि ये मेरा कंप्लीट लेक्चर का एक पार्ट है, मतलब कंप्लीट लेक्चर में मैं आपको पूरा चैप्टर पढ़ा रही हूँ, इसलिए मैं इसका एक क्वेश्चन करा रही हूँ। बाकी एनसीईआरटी के तो एक्सरसाइज में सारी करवाऊंगी, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, तो उससे प्रैक्टिस से आ जाएगा। बस अभी आप ओवरव्यू ले लो कि हाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड होती क्या है। अब हम बातें इसी क्वेश्चन को अब एलिमिनेशन मेथड से करेंगे। किससे करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से करेंगे। इसको हटाते हैं। अब हम इसी क्वेश्चन को किससे करेंगे बच्चों, एलिमिनेशन मेथड से। तो यहाँ से ये हटा के हम क्या लिख देते हैं, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन नाम से पता चल रहा है एलिमिनेट करना, मतलब कोई चीज कुछ चेंज करना पड़ेगा, कुछ एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो हम इस मेथड में देखो ध्यान से समझो, इसमें क्या किया जाता है,
या तो जैसे दो इक्वेशन होती है, या तो आप x के वेरिएबल को सेम कर लो या तो y के कोफिशिएंट को। देखो यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ x का कोफिशिएंट 3 है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे y का कोफिशिएंट 3 है, यहाँ पे y का 1 है। हम किसी एक को सेम करते हैं, तो मैं क्या करूँ, अगर इसमें इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बाई 2, मल्टीप्लाई बाई 2 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा बताओ, 2 से मल्टीप्लाई करो 2 2 जा 4x प्लस 2 से करो 2y माइनस का 14 बराबर 0। अब हम दूसरी क्या है हमारी इक्वेशन, दूसरी है ये 4x। अब हम क्या करेंगे ध्यान से समझो, इसको इक्वेशन 3 मान लो, जिससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको इक्वेशन 3 मान लो। अब देखो कुछ सेम दिखा, यहाँ भी 4x है, यहाँ भी 4x है। हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को इसमें से माइनस कर देंगे, तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 3 से माइनस कर दो, 3 वाली को ऊपर लिख लें, 3 से माइनस कर रहे तो 4x माइनस 2y बराबर 14 बराबर 0। इसमें से इसको माइनस कर दो, 4x माइनस का 3y प्लस का 1 बराबर 0। तो माइनस करो बच्चों, यहाँ से माइनस का निशान लगा लो, ये चीज समझो ध्यान से, जिससे माइनस कर रहे हैं उसको, जिसको माइनस कर रहे हैं वो नीचे, जिससे कर रहे हैं उसको ऊपर। अब यहाँ माइनस का निशान लगा लो, ये प्लस माइनस माइनस, देखो इसका साइन देखते हैं, ये प्लस माइनस माइनस और ये प्लस कट जाएगा, सेम था 4x माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये हो जाएगा 5y, और ये प्लस माइनस माइनस, माइनस का 1 और माइनस का 14 माइनस का 15 बराबर 0। तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा 5y माइनस का 15 बराबर 0। तो 5y बराबर 15, तो y बराबर 15/5, तो y की वैल्यू आ गई 3। क्या आ गई, y की वैल्यू 3 आ गई। अब जब y की वैल्यू आ गई, इसको इन दोनों इक्वेशन में से किसी में, इसमें ना पुट कर देना, इसमें गलती से जो हम इक्वेशन बनाते हैं उसमें नहीं पुट करते हैं, जो हमारी रियल इक्वेशन होती है उसमें पुट करते हैं। तो इस किसी में भी पुट कर दो, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, तो इसमें करते तो हो जाएगा 2x प्लस वाई माइनस का 7 बराबर 0। तो 2 इंटू एक्स की बात करें तो x क्या है हमारा नहीं पता, x तो निकालना ही है बच्चों, और प्लस y 3 है, माइनस का 7 बराबर 0, तो 2x और ये माइनस का 4 बराबर 0, तो 2x बराबर 4, तो x बराबर 4/2, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। देखो सेम आया है, 2,3 पहले भी आया सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी, एलिमिनेशन मेथड। तो इससे कोई मतलब नहीं होता कि सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाने तो कुछ और आंसर आएगा, एलिमिनेशन मेथड लगाना कुछ और, ऐसा कुछ नहीं होता है, आंसर सेम आता है, सोल्यूशन सही होता है, बस हम मेथड सीखनी है। मुझे तो एलिमिनेशन मेथड ज्यादा अच्छी लगती है, मैं क्वेश्चन अक्सर एलिमिनेशन मेथड से ही कराती हूँ। बस इतना देखना होता है इसमें कि क्या कुछ कर दें कि वेरिएबल सेम हो जाए, चाहे एक्स का कोफिशिएंट सेम करो चाहे वाई का। तो मुझे यहाँ एक्स का सेम करना सही लगा तो मैंने एक्स का कर लिया। आप यहाँ -3 से मल्टीप्लाई करके भी सेम कर सकते थे, जैसी आपकी इच्छा। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके मैं और क्वेश्चन अब एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.1 कराऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।